Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we will discuss about single phase inverter with sinusoidal PWM और हम सिंगल फेज इन्वर्टर का ऑपरेशन भी देखेंगे कि ऑपरेशन और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इसके अलावा फिर इसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे एंड आल्सो वी विल गेट आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ दिस सिंगल फेज इन्वर्टर एंड वी विल सी हाउ दिस वेव फॉर्म्स मीन्स किस तरह से ये वेव फॉर्म जो है वो शो होती है। ओके, ये बेसिक जो है वो सर्किट है सिंगल फेज इन्वर्टर का। सिंगल फेज इन्वर्टर में भी दो केसेस हो सकते हैं। हाफ ब्रिज कन्वर्टर के साथ हो सकता है। हाफ ब्रिज कन्वर्टर में जस्ट दो स्विचेस होंगे हमारे पास, या दूसरा फुल ब्रिज कन्वर्टर या 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन हम इसको कह सकते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में जाहिर सी बात है 4 जो है हमारे पास स्विचेस होंगे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ही स्विचेस अवेलेबल हैं। तो इन चारों स्विचेस की मदद से जो भी आउटपुट जनरेट होगा तो उस आउटपुट को हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट जो है वो 4 क्वाड्रेंट जो है कन्वर्टर की मदद से बना है, या ये जो है 4 क्वाड्रेंट इन्वर्टर की मदद से जो है वो बना है। तो या फुल ब्रिज कन्वर्टर भी कह सकते हैं कि फुल ब्रिज कन्वर्टर को यूटिलाइज करते हुए जो है वो बना है। यहाँ पर अगर हम देखें स्विचेस 4 हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q1 को जो आउटपुट इनपुट मिल रहा है PWM से वो डायरेक्ट मिल रहा है, और जो Q2 को मिल रहा है वो बार होके मिल रहा है, मींस इन्वर्ट होके मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी PWM का इनपुट होगा, जो Q2 पे इनपुट आएगा वो जो है वो इन्वर्ट होके इसको मिलेगा। लाइक यहाँ पर अगर पॉजिटिव पल्स चल रही है तो यहाँ पर नेगेटिव पल्स आएगी, और जाहिर सी बात है कि एक टाइम पे एक ही स्विच टर्न ऑन होगा। लाइक अगर Q1 टर्न ऑन है तो Q2 टर्न ऑफ होगा, और इसी तरह से Q3 टर्न ऑन है तो Q4 जो है वो टर्न ऑफ होगा। तो यहाँ पर ये दो सिग्नल्स हमने दी हैं PWM A और PWM B की मदद से। PWM A पे जो सिग्नल आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दैट, ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म है और कोई जो है ये इन्वर्टेड वेवफॉर्म नहीं है। बट PWM B पे जो इनपुट आएगा दैट विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज फ्रॉम दिस इनपुट सिग्नल। लाइक यहाँ पर अगर ये इनपुट सिग्नल है A पे, तो B पे जो इनपुट सिग्नल आएगा दैट विल बी 180 डिग्री इन्वर्टेड फ्रॉम द फेज PWM A। जो PWM A पे इनपुट आ रहा था उसका 180 डिग्री इन्वर्टेड आएगा। ओके, देन अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। यहाँ पर VCC हमने अप्लाई किया हुआ है, मींस कोई भी DC वोल्टेज हम अप्लाई कर देंगे। वो DC वोल्टेज यहाँ से फिर हमने PWM A जो अप्लाई किया है इसकी मदद से एक लेवल जो है वो बरकरार रहेगा, और उस लेवल के बाद फिर ये स्विच जो है वो टर्न ऑफ हो जाएगा तो दूसरा स्विच टर्न ऑन हो जाएगा। अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में समझ लेते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर दो किस्म के सिग्नल हमारे पास होंगे। एक जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मींस जिस सिग्नल ने मॉड्यूलेट होना है वो साइन वेव होगा। तो साइन वेव, क्योंकि हमें आउटपुट पे साइन वेव ही चाहिए, आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो साइन वेव ही चाहिए, तो इसलिए जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है दैट शुड बी साइनोसाइडल वेव फॉर्म। तो यहाँ पर ये देखें, ये भी साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, और जो दूसरा सिग्नल है दैट इज आल्सो साइनोसाइडल वेव फॉर्म। बट जो इसके अलावा सिग्नल है ये वाला लाइक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है दैट इज अ कैरियर। ये कैरियर जो है वो सिग्नल है, मींस ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जब PWM A पे किस तरह का इनपुट आता है, PWM A बार भी किस तरह का इनपुट आएगा, देन PWM B पे किस तरह का इनपुट आएगा, और PWM B बार पे किस तरह का इनपुट आएगा। तो PWM A पे इनपुट कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह का क्यों बन रहा है? क्योंकि ये हम देखेंगे जो हमारा रेफरेंस सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इसके अलावा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे और जहाँ पर कैरियर सिग्नल हायर होगा फ्रॉम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उस पॉइंट पे ये जो हमारा सिग्नल होगा वो लो बनेगा।
और जहाँ पर कैरियर सिग्नल लो होगा एज कंपेयर टू आवर रेफरेंस सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हायर है, तो उस पॉइंट पे हमें हायर जो है वो वेव फॉर्म मिलेगी। मींस यहाँ पर 1 है, लेट सपोज 1 है और यहाँ पर 0 होगा, मींस जिस पॉइंट पे कैरियर सिग्नल हायर देन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उस पॉइंट पे 0 जो है हमें इनपुट या आप कह लें कि इस पॉइंट पे 0 क्रॉसिंग जो है वो हमें मिलेगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो हायर था कैरियर सिग्नल से, तो यहाँ से लेकर इंटरसेक्शन पॉइंट तक हमें हाई मिला और उसके बाद जब इंटरसेक्शन पॉइंट आया तो वो लोअर है और उसके बाद नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक ये लोअर रहेगा। क्यों नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक? क्योंकि नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट तक कैरियर सिग्नल इज हायर देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इस वजह से तो ये लो रहा। देन अवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज हायर देन द कैरियर सिग्नल, फिर दोबारा से ये हाई हो गया, फिर उसके बाद अवर कैरियर सिग्नल इज हायर देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो फिर लो हो गया और इस तरह ये वेव फॉर्म चलती रहेगी। ठीक है, देन जो PWM-A बार होगा दैट विल बी इन्वर्टेड फ्रॉम दिस वेव फॉर्म, मीन्स जिस पॉइंट पे ये हायर था उस पॉइंट पे ये लोअर हो जाएगा और जिस पॉइंट पे ये लोअर सिग्नल था तो उस पॉइंट पे ये हायर सिग्नल हो जाएगा। सो इट विल कंटिन्यूड, इसी तरह से ये चलता रहेगा। देन PWM-B पे हमने ये देखा है कि PWM-B पे ये हमने डिस्कस किया था कि इस सिग्नल के 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमने सिग्नल अप्लाई करना है, तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट ये हमने अप्लाई कर दिया। रेड लाइन जो नज़र आ रही है 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमने कर दिया, ये हमारा अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बन गया और कैरियर सिग्नल इज सेम। तो अब इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे पहले हमारा जो कैरियर सिग्नल था वो इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे मोर नेगेटिव था और ये जो है लेस नेगेटिव है, तो लेस नेगेटिव पे ये हाई होगा और मोर नेगेटिव पे जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर यहाँ पर देखें कैरियर हाई की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कैरियर हाई है, तो यहाँ पर 0 आएगा। वही सेम फिनोमेना है कि जिस पॉइंट पे कैरियर सिग्नल हायर होगा तो वहाँ पर 0 आ जाएगा और जिस पॉइंट पे कैरियर सिग्नल लोअर होगा एज कंपेयर टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तो वहाँ पर ये हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये हाई है इस पॉइंट पे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हायर है एज कंपेयर टू कैरियर सिग्नल, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो जनरेट हो जाएगा और हायर होगा, 0 नहीं होगा या लोअर नहीं होगा। तो ये भी इसी तरह से वेव फॉर्म चलती रहेगी। देन जो PWM-B बार है दैट शुड बी इन्वर्टेड फ्रॉम दिस PWM-B इनपुट सिग्नल, तो PWM-B से इन्वर्टेड होगा तो जब ये हायर होगा ये लोअर हो जाएगा और जब ये लोअर सिग्नल होगा तो ये हायर हो जाएगा। सो इट विल कंटिन्यू एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वोल्टेज की वेवफॉर्म जो यहाँ पर आएगी वो किस तरह से होगी। अगर हम सिंपली एक सिंपल ये समझना चाहें कि जब Q1 टर्न ऑन हुआ तो Q1 टर्न ऑन होगा तो ये VCC यहाँ पर अप्लाइड होगा और ये PWM सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, तो ये टर्न ऑन हुआ और यहाँ से करंट फ्लो होके यहाँ पर वोल्टेजेस जो अवेलेबल होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी दैट विल बी पॉजिटिव 1। ठीक है, ओके ये पोलैरिटी पॉजिटिव होगी यहाँ पर और यहाँ पर जो पोलैरिटी होगी दैट विल बी नेगेटिव इस केस में जब ये Q1 जो है वो टर्न ऑन है। ठीक हो गया, उसके बाद जब Q3 टर्न ऑन होगा या हाँ Q3 अगर टर्न ऑन होगा जब यहाँ पर सिग्नल आ रहा है तो Q3 के केस में पॉजिटिव यहाँ पर आएगा और जब पॉजिटिव यहाँ पर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव रेफरेंस आप कह लें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पोलैरिटीज आती जाएंगी, मींस इस केस में एक पॉजिटिव जो है वो वेव फॉर्म जनरेट होगी और दूसरे केस में नेगेटिव जो है वो वेव फॉर्म जनरेट होगी, तो ये इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। ओके, उसके बाद जो है अब हम VAB की वेव फॉर्म देख लेते हैं कि VAB पे वेव फॉर्म कब आएगी और किस तरह की आएगी।
यहाँ जब PWM-A और PWM-B जो है दोनों पॉजिटिव होंगे जिस टाइम पे, यहाँ पर कोई वेव फॉर्म नहीं होगी, मीन्स जीरो रेफरेंस यहाँ पर आएगा, जीरो वोल्टेज हमें मिलेगा। ठीक है, रेफरेंस जीरो हो जाएगा, जीरो वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो मीन आउटपुट आएगा, जो भी मीन आउटपुट निकलेगा RMS वैल्यू तो वो आएगा। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर जो सिग्नल यहाँ पर अपीयर होगा दैट विल बी लोअर और जीरो रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद फिर जब A हमारा पॉजिटिव ही रहा, अभी क्योंकि ये वेव फॉर्म हम कंसीडर कर रहे हैं अपर साइड वाली, ठीक है, ये यहाँ तक जो वेव फॉर्म है इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो जब इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट, इसको कंसीडर करते हुए हम दूसरे PWM-B को भी कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स इस वेव फॉर्म को भी कंसीडर कर रहे हैं, दोनों वेव फॉर्म को कंसीडर कर रहे हैं, 180 डिग्री फेज शिफ्ट वाले को भी और जो हमारा ओरिजिनल साइनोसाइडल वेव फॉर्म है उसको भी, क्योंकि A पे ये सिग्नल आ रहा है और B पे ये सिग्नल आ रहा है, तो दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो आउटपुट जो आएगा जब एक जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो आउटपुट पे एक वेव फॉर्म अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो ये वेव फॉर्म जो है आउटपुट पे अपीयर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो A जो है वो लोअर हो गया, मीन्स जीरो हो गया, बट B भी जीरो है, तो यहाँ पर कोई वेव फॉर्म नहीं आएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, A जो है वो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर A पॉजिटिव है बट B जो है अभी भी जीरो है, तो यहाँ पर एक और वेव फॉर्म आ जाएगी क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। बट इस पॉइंट पे आके A और B सेम हो गए। कैंसिल आउट होने का मकसद ये है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी है A पे, तो यहाँ पर नेगेटिव पोलैरिटी है। अब क्योंकि वोल्टेज तो सेम आ रहा है यहाँ पर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इस वजह से कोई यहाँ पर वेव फॉर्म नहीं आ रही, मीन्स जीरो रेफरेंस पॉइंट अपीयर हो रहा है। अच्छा, दोबारा से यहाँ पर जो है वो वेव फॉर्म अपीयर हुई और B पे भी वेव फॉर्म अपीयर हो रही है, तो ये कैंसिल आउट कर लेंगे। कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर जीरो जो है हमें सिग्नल मिलेगा। उसके बाद A जो है पॉजिटिव ही रहा, B जीरो हो गया, तो B जीरो हुआ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल गया। इसी तरह से ये वेव फॉर्म चलती रहेगी। अब दूसरी वेव फॉर्म को देख लेते हैं जो यहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये वेव फॉर्म हमें कैसे मिल रही है, यहाँ पर ये देखें, जो हमारा ये वाला B है, क्योंकि यहाँ से B की जो पॉजिटिव B होना शुरू हो गया ना, पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है B पे, तो ये मेन होगा। तो जब ये मेन होगा तो B हमारे पास पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो ये वेव फॉर्म नेगेटिव में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो इस साइड पे जो भी आउटपुट आएगा वो एज कम्पेयर टू A साइड नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पर इसलिए नेगेटिव वेव फॉर्म अपीयर हो रही है। अब जब दोनों टर्न ऑन रहे, मीन्स ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, जीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर से B जो है वो पॉजिटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव वेव फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से फिर आगे ये चलता रहेगा। तो ये जो है वेव फॉर्म जनरेट होने का फिनोमेना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम, ये तो फुल ब्रिज कन्वर्टर का सर्किट है, हम हाफ ब्रिज सर्किट का कन्वर्टर का जो सर्किट है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फुल ब्रिज का भी सेम है बिल्कुल, मैं आप लोगों को गाइडेंस दे दूंगा, तो उस हिसाब से फिर आप उसको मॉडल आप लोगों को दे दूंगा। मॉडल में सारी वैल्यूज वही सेम है, सेम तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। जस्ट एक चीज़ हमने उसमें चेंज करनी है, तो वह मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या चीज़ चेंज करनी है, तो वो चेंज करके आप जो है सारा मॉडल जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब हम मैटलैब पे चलते हैं और एक न्यू मॉडल ओपन करते हैं सिमुलिंक में। ये ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है, मैंने टेस्ट किया था, तो अब हम एक नया मॉडल बना लेते हैं। कि इसको हम सेव कर लेते हैं। कि इन्वर्टर का जो बेसिक फिनोमेना है वो यही है कि डीसी को वो एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर नाम ही इसीलिए इसका है। कन्वर्टर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसको हम पावर इन्वर्टर का नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। सेव। हम मॉडल ओपन कर लेते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मॉडल इज हेयर, ये हमने पेंट में मैंने इसको मॉडल को पेस्ट किया हुआ है। तो ये हमने मॉडल इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमें वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड होगा, डीसी वोल्टेज सोर्स।
सेलेक्ट कैसे करते हैं चीज़ों को, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, अब दोबारा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से ये लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को आप ओपन करेंगे और जो भी आपको रिक्वायर्ड कंपोनेंट है आपको चाहिए तो वो यहाँ आप टाइप करेंगे, टाइप करके आपको रिक्वायर्ड कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें डीसी वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमने सर्च किया हुआ है तो डीसी वोल्टेज सोर्स आ गया, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ से आप इसको प्रेस कर दें। राइट क्लिक करेंगे, ऐड ब्लॉक टू मॉडल पावर इन्वर्टर, तो ये ऐड हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 2 वोल्टेज सोर्सेज चाहिए थे तो 2 हम बना लेंगे, इसी एक से ही बन जाएगा। उसके अलावा हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हम देखें तो हाफ ब्रिज कन्वर्टर रिक्वायर्ड होगा, तो हाफ ब्रिज कन्वर्टर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से टाइप करेंगे कि ये हमने यहाँ पर डैश जो है बीच में इंसर्ट करना है, लाइक हाफ के बाद डैश एक देंगे तो फिर ये सर्च होगा, अदरवाइज ये मसला करेगा। ओके, दिस इज हाफ ब्रिज कन्वर्टर सॉरी, और हमें 2 लेवल वाला चाहिए। ऐड ब्लॉक टू पावर, ओके। इसके अलावा हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, PWM जनरेटर 2 लेवल, PWM जनरेटर भी हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ओके, ये हमने सेलेक्ट करना है PWM जनरेटर 2 लेवल, ऐड ब्लॉक 2। ओके, ये भी सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें ये कांस्टेंट ब्लॉक है, कांस्टेंट ब्लॉक सिलेक्ट करना है। ओके, इसके अलावा हमें मेजरमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, मेजरमेंट ब्लॉक्स, जो कि वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक है और करंट मेजरमेंट ब्लॉक है। तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। करंट मेजरमेंट ब्लॉक भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं।
ग्राउंड हमें रिक्वायर्ड होगा। ये वाला ग्राउंड हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसके अलावा RLC सीरीज ब्रांच हमें रिक्वायर्ड होगी। स्कोप हमें रिक्वायर्ड होगा। पावर GUI ब्लॉक हमें रिक्वायर्ड होगा। ओके, सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं। वोल्टेज सोर्स हमें 2 रिक्वायर्ड हैं, तो कंट्रोल प्रेस करके आप राइट प्रेस करेंगे, राइट क्लिक वाला बटन जो माउस का होता है, तो ये कॉपी हो जाएंगे। जो हमें ग्राउंड है वो भी 2 रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए मैंने ये भी 2, इनको भी 2 कर लिया। ओके, बैटरी सोर्स को अब हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी सोर्स यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और बैटरी सोर्स कनेक्ट होगा, क्योंकि ये हाफ ब्रिज है, तो इन बिटवीन दीज 2 बैटरी सोर्सेस एक ग्राउंड भी कनेक्ट होगा। ठीक है, ओके, इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग देख लेते हैं कि इस ब्लॉक की क्या सेटिंग है। सेटिंग भी हम ओपन कर लेते हैं। कि वोल्टेज सोर्सेज दोनों 200 एंड 200 के हमने रखने हैं। तो वोल्टेज सोर्सेज, इसका जो एम्पलीट्यूड है 200 करेंगे, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको VDC 1/2 कर देते हैं। कि ये हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सर्किट में इसी तरह से कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है,
और उसके बाद हाफ ब्रिज कन्वर्टर को ये इनके जो इनपुट हैं वो जा रहे हैं। इसको हम फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस साइड पे हमने जो इसकी अपोजिट साइड है वहाँ पर कनेक्शन करना है, इसको हम फ्लिप करेंगे। ओके, फ्लिप कर लिया। उसके बाद इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसको आप अपर साइड पे ले जाएं और इस ब्लॉक की जो सेटिंग है वो हम देख लेते हैं कि इस ब्लॉक की क्या सेटिंग है। ठीक है, ये सेटिंग है इस ब्लॉक की। ये 2 पल्सेस है, सिंगल फेज हाफ ब्रिज 2 पल्सेस। इसको हम यही कर लेते हैं। सॉरी, दूसरे इसकी हमने सेटिंग करनी है। अनसिंक्रोनाइज और 27:60 ही था। 90 डिग्रीज -1 से लेके 1 तक नेचुरल और इंटरनल जनरेशन कर लेते हैं। इसकी इंटरनल जनरेशन ऑफ रेफरेंस सिग्नल 0.8 मॉड्यूलेशन है और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम इसको 50 हर्ट्ज कर लेते हैं। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज कर दे। और सैंपल टाइम क्या है? सैंपल टाइम 5 × e⁻⁻6। ओके, गेट को सिग्नल हमने देना है। ये सिग्नल हमने गेट को दे दिया और यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो हमने इसको भी फ्लिप कर लेते हैं। ओके, उसके बाद सीरीज RLC ब्रांच, इसको हमने कन्वर्ट करना है RL ब्रांच में। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। वन और 5e⁻⁻3। तो हम 0 कर लेते हैं क्योंकि ये 0 है। इसके बाद जो है एमीटर कनेक्टेड है यहाँ से। एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो RLC लोड के साथ कनेक्टेड है और ये ग्राउंड हो रहा है।
ओके, वोल्टेज वाला जो ब्लॉक है वो हमने कनेक्ट करना है यहाँ पर, और इसका जो नेगेटिव है वो हमने ग्राउंड कर देना है विथ अनदर ग्राउंड। ओके, तो उसको हमने लगाना है वोल्टेज के लिए। यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। सिग्नल एंड पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो हम 3 कर लेते, ये 2 कर लेते हैं, ठीक है 2 कर लेते हैं। सिग्नल 1 पे जो है वो वोल्टेज आ जाएगा और 2 पे जो सिग्नल आएगा वो करंट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो फर्दर सेटिंग है, ये सेटिंग ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स ही आएगा, ये भी सेटिंग ठीक है, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा। और ये हमने सेटिंग कर ली है 1 and 5 e⁻³ इसका जो नाम है वो हम चेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ ब्रिज कन्वर्टर हो गया और ये PWM जनरेटर है 2 लेवल। कि ये वोल्टेज मेजरमेंट है और ये करंट मेजरमेंट है। इसके अलावा ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हो गया और ये ग्राउंड है। इसके अलावा ये स्कोप है और हमने सारी सेटिंग तकरीबन कर ली है। फिर भी हम एक बार इसकी जो सेटिंग थी वो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर की सेटिंग थी वो क्या थी। वन e⁻³ and 1e⁻⁶। इनफाइनाइट ये है, ओके ठीक है। और इसके अलावा ये ब्लॉक हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। यहाँ पर ये भी हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और LC ब्रांच पे दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। सेट इनिशियल इंडक्टर करंट नन लिखा हुआ है, तो ये हम रहने देंगे ऐसे ही। अब इस ब्लॉक को सेट करने की कोशिश करते हैं जो कि पावर GUI ब्लॉक है, ठीक है। तो वो यहाँ से सिमुलेशन में जाएंगे, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, कि यहाँ पर स्टार्ट टाइम 0 है और स्टॉप टाइम जो हमने मॉडल का देखा था 0.07 है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप टाइम 0.07 सिलेक्ट कर देते हैं और
और ये इसका जो सिलेक्शन है वो देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ से सिमुलेशन में जाते हैं, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं कि इसका जो सेटिंग है वो किस तरह से है। 0.07 फिक्स स्टेप, इसको फिक्स स्टेप पे कर देंगे। और सॉल्वर जो सिलेक्ट करना है डिस्क्रीट और नो कंटिन्यूअस स्टेट, ठीक है। एडिशनल पैरामीटर्स में आ जाते हैं, अनकंस्ट्रेंट, और इसके अलावा जो सेटिंग है वो भी देख लेते हैं। अनकंस्ट्रेंट है 5e टू द पावर -6 है, 5e टू द पावर -6। ओके, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। इस ब्लॉक को ओपन करेंगे, इसको हम डिस्क्रीट कर देंगे और ये 5e टू द पावर -6 कर देंगे जो हमने वहाँ पे सेटिंग की थी। अप्लाई करते हैं एंड देन प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ये ठीक है। ओके ठीक है, 5e टू द पावर -06 हो गया। एक बार हम सेटिंग भी देख लेते हैं। यहाँ पर यही सिलेक्टेड है और ये ब्लॉक्स हैं, और इससे पहला जो ब्लॉक है वो 5e टू द पावर -6 है और डिस्क्रीट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर ली हैं और अभी हम सिमुलेशन इसकी रन करेंगे और सिमुलेशन रन करने के बाद जो है देखेंगे कि आउटपुट वेव फॉर्म किस तरह की आती है, ठीक है। ओके, हम सिमुलेशन रन करते हैं। ओके, अब हम आप वेव फॉर्म देख लेते हैं। ओके, तो ये करंट की वेव फॉर्म है जो हमारे पास आ रही है और ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। अब यहाँ पर देखें तो जहाँ पर ये हमारा करंट की वेव फॉर्म हायर होना शुरू हो रही है, मैक्सिमम तक जा रही है, तो ये इसका जो ऑन टाइम है वो ज़्यादा है। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, मींस वेरिएशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ पर देखें तो ये जब ये लो होना शुरू हो रही है
तो ये वेरिएशन काफ़ी आ रही है और जो ऑन टाइम है वो बहुत कम होता जा रहा है जो पल्स हमें मिल रही है। तो ओवरऑल मीन जो है इसकी होके हमें मिलेगी और ये मीन कुछ इसी तरह की वेव फॉर्म हमारे पास आएगी, वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म, साइनोसाइडल वेव फॉर्म हमें मिलेगी। ठीक है, ये जो है फिलहाल हमें मींस पॉजिटिव और नेगेटिव पल्सेस की फॉर्म में 200 प्लस 200 से माइनस 200 पे आ रही है। इसकी हम मीन निकालेंगे तो हमारे पास जो है एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म ही बन जाएगी, वोल्टेज की वेव फॉर्म की भी। ये तो करंट की वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा प्रैक्टिकल था, हमने एग्जांपल किया हाफ ब्रिज कन्वर्टर का। अब फुल ब्रिज कन्वर्टर को आपने इम्प्लीमेंट करना है, उसका जो मॉडल है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कोई इस मॉडल में डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये मॉडल बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये मॉडल बिल्कुल हमारे पास सेम है। जस्ट हमने क्या करना है, एक बैटरी सोर्स कनेक्ट करना है और इसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स सेम है। ओके, तो सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल फेज PWM इन्वर्टर। ये हाफ ब्रिज इन्वर्टर था। अब आप फुल ब्रिज इन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो हमने वेव फॉर्म और जो सर्किट हमने डिस्कस किया था उसी तरह का हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।